हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, आज बात करने वाले हैं एक टॉपिक के रिगार्डिंग जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। सर, कंडीशनल सेंटेंस वास्तविकता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं टेंस का ही एक पार्ट है। टेंस और मॉडल के जो है वो सबमर्ज से बना हुआ एक अलग पार्ट, जिसके बारे में आपको एग्जामिनेशन बार बार पूछता है, उसी की बातचीत हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस को कैसे यूज किया जाता है। इसके ठीक बाद में इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल सेंटेंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों से मैं कहूं कंडीशनल सेंटेंस की बात अपन करें तो देखो, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो यूजुअली है वो किस कंडीशन में आता है? इफ के साथ में कंडीशन, तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा? रिजल्ट दिखाई देगा। बात को समझना, क्या कहने का प्रयास हो रहा है कि सर अगर एक साइड में कंडीशन हो तो दूसरी साइड में क्या आएगा? उस कंडीशन का रिजल्ट फुलफिल किया जाएगा। भैया देखो, अगर आप ये कहते हो, मैं किसी को कहता हूं कि अगर मैं अपने घर पे बच्चों को कहता हूं कि अगर तेरे 10th में 90% मार्क्स आएंगे तो मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा, तो आप क्या कहोगे कि अच्छा सर ने कंडीशन रखी है। नहीं भाई, मैंने कंडीशन नहीं रखी, मैंने उसको पागल बना दिया। ठीक है, सिर्फ वो पढ़ाई कर ले, इस मामले में मैंने उसको सिर्फ हवा में बात कर दी कि आएंगे तो मैं दिलाऊंगा। ये कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि दोनों ही चीजें हवा में चली गई। दोनों ही चीजें किस में चली गई? फ्यूचर में कंडीशनल ही चली गई। रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट के लिए हमें जब हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, क्या समझे? जब हमारी कंडीशन भाई मैं उसे गाड़ी कब दिलाऊंगा? जब वो कंडीशन फुलफिल करेगा। और कंडीशन क्या है? 10th में जो है वो 90% मार्क्स लाना उसकी कंडीशन है। तो एक होती है कंडीशन, एक होता है रिजल्ट। जब कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके एवज में क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है। थोड़ी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं उसको ये कहता हूं कि भाई, अगर मैं उसे ये कहूं कि भाई तेरे 10th में इतने आएंगे तो मैं गाड़ी दिलाऊंगा, तो ये तो गलत हुआ। क्या कहते हैं फिर? इसका सही तरीके से फॉर्मेशन क्या होगा कि अगर तू 10th में 90% मार्क्स लाता है तो मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा। लाएगा तो दिलाऊंगा, ये कंडीशन नहीं है। अगर तू 10th में 10 जो है वो 90% मार्क्स लाता है तो मैं तुझे गाड़ी दिलाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अब कंडीशन है और उसका रिजल्ट है। कंडीशन क्या है? 10th में 90% मार्क्स लाना। और रिजल्ट क्या है कि सर उसके एवज में क्या दिलवाना? जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो गाड़ी दिलवाना। आई बात समझ में? तो कंडीशन, अगर बात करें कि कंडीशन का जो है वो रिजल्ट निकलेगा, कंडीशन किसको फुलफिल करेगी? अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो रिजल्ट निकलेगा। और उसी को अगर मैं यूं लिख दूं कि रिजल्ट लिखा जाए, फिर आपका इफ लिखा जाए और फिर आपकी कंडीशन लिखी जाए, तो भी बात सही हो सकती है। इसमें दिक्कत नहीं है कि भैया रिजल्ट को यहां लिख दिया, कॉमा हटा के बीच में जो है वो इफ लगा दिया और फिर जो है वो क्या लिख दी? कंडीशन लिख दी। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। कंडीशनल अगर वर्ड की बात करूं कि कौन कौन से कंडीशनल वर्ड हैं जो कंडीशन का काम करते हैं, तो बहुत नॉर्मल से, जैसे आपके इफ हो गया, आपका अनलेस हो गया, आपका जो है वो आपका वेन हो गया, आपका प्रोवाइडेड हो गया, आपका जो है वो इन केस हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो किसका काम करते हैं? कंडीशनल वर्ड के तौर पे काम करते हैं। डन। अब बातचीत का दौर शुरू करते हैं कि सर कंडीशन के टाइप क्या है, कितने टाइप की कंडीशन होती है, कैसे कैसे हम कंडीशन को समझ सकते हैं। अगर कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट में आने वाली कंडीशन। तो देखो भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अगर किया जाता है तो दूसरी साइड में यूजुअली आपको क्या देखने को मिलेगा? विल सेल देखने को मिलेगा, कैन या मे देखने को मिलेगा। ये बात अपन को करनी, और उसके साथ में वर्ब। इसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ इस तरीके से कि सर फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट ये कहती है बच्चे कि इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस, तो दूसरी साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा? इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस, तो दूसरी साइड में आपको जो है वो शैल,
विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, लेकिन ये कंफर्मिज्म नहीं है। अब यहां पे ये बात समझना है, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इफ के साथ में प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहां पे प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब क्या है, प्रेजेंट के चार पार्ट, चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, और चाहे भले ही आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। और शैल और विल कहने का मतलब ये नहीं है कि शैल और विल ही आएगा, शैल और विल ही आएगा। इसके पक्ष में जो है वो और किसका यूज किया जा सकता है, मे का यूज किया जा सकता है और कैन का यूज किया जा सकता है। मे का यूज जो है वो पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में, और वही कैन का यूज जो है वो किस में किया जा सकता है, परमिशन के तौर पे किया जा सकता है। नहीं समझे, अभी समझा देते हैं। देखो यूजुअली सेंटेंस क्या कहता है, यूजुअली कंडीशन ये कहती है कि प्रेजेंट, अगर इफ के साथ में प्रेजेंट की कंडीशन आएगी तो दूसरी साइड में आपका सेल विल यानी फ्यूचर टेंस आएगा। ठीक है, दूसरी साइड में क्या आएगा, सेल विल यानी फ्यूचर टेंस आएगा। इफ के साथ में प्रेजेंट तो दूसरी साइड में फ्यूचर। अब बच्चा रट के बैठ जाता है कि प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। चारों टेंस आ सकते हैं। इधर सर सिर्फ सेल और विल ही आएगा क्या, सेल और विल के बजाय आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको मे भी देखने को मिल सकता है, आपको जो है वो कैन भी देखने को मिल सकता है, आपको जो है वो आपका शुड भी देखने को मिल सकता है, शुड भी देखने को मिल सकता है एडवाइस के लिए। किसके लिए, एडवाइस के लिए। कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कंडीशन फर्स्ट की, कंडीशन फर्स्ट की। तो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बात करें तो दूसरी साइड में आपका क्या आएगा, विल आएगा, सेल आएगा, कैन आएगा, मे आएगा, शुड भी आ सकता है। अगर इसकी बात करें जैसे आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। अब देखो इसमें एरर पूछा है, इसमें क्या पूछा है, एरर पूछा है। अब देखो वेन के साथ में अगर मैं इसको कंडीशनल यहां से देखूं, वेन के साथ में सी और विल कम, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो कैसे हो सकता है। अगर मैं कहूं आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक, मेरी बात सुनना, जिस साइड में इफ आएगा, जिस साइड में इफ आएगा उस साइड में मॉडल नहीं आ सकता। यानी जिस साइड में कंडीशनल वर्ड आएगा, जिस साइड में कंडीशनल वर्ड आएगा उस साइड में क्या नहीं आ सकता, मॉडल नहीं आ सकता। याद रह जाएगा, जिस साइड में कंडीशनल वर्ड आएगा उस साइड में मॉडल नहीं आ सकता। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन शी कम्स बैक आस्क हर टू कॉल मी, व्हेन शी कम्स बैक, व्हेन शी कम्स बैक आस्क हर टू कॉल मी। ठीक है, व्हेन शी कम्स बैक आस्क हर टू कॉल मी। सेकंड क्या है आपका, आफ्टर यू विल रिटर्न होगा, ये आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। अब मुझे बताओ आफ्टर के साथ में वही आपका आफ्टर सर जो है वो क्या हुआ, आफ्टर आपका क्या हुआ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आफ्टर आपका क्या हुआ सर, अगर ये कंडीशनल वर्ड है तो क्या इसके साथ में जो है वो विल का यूज होना चाहिए था। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। अब ये क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा था, इफ के साथ में प्रेजेंट, इसकी भी अपन बात करेंगे, इस पे अपन बात करेंगे ना, आस्क हर टू कॉल मी। ये हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा देखो, पहले इसको देखो, आफ्टर यू विल रिटर्न, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर मैंने पहले ही कह दिया कि जिस साइड में कंडीशनल वर्ड हुआ उस साइड में मॉडल नहीं आएगा, इसका मतलब इस साइड में भी नहीं आएगा। आफ्टर के साथ में क्या नहीं आएगा, मॉडल नहीं आएगा। तो भाई कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन ये कहती है कि इफ या मॉडल, इफ या कंडीशनल वर्ड के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस है तो दूसरी साइड में क्या आएगा, शैल विल आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही तो कहती है पहले फर्स्ट बेसिस पे कंडीशन। तो देख के बताओ ना फिर फटाफट से, इफ के साथ में यानी कंडीशनल वर्ड के साथ में यू के साथ में सिर्फ क्या आएगा, रिटर्न आएगा, यहां से विल आपका विल हट जाएगा, यहां से विल आपका हट जाएगा, डन, यहां से विल आपका हट जाएगा। इफ यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, इफ यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। अब देखो कंडीशन क्या है, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, आपके न्यू दिल्ली से लौटने के बाद, यानी जब आप जो है वो न्यू दिल्ली से लौटते हो उसके बाद मैं जो है वो आपसे क्या करूंगा, आई विल मीट यू। तो दूसरी साइड में आपका क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। वैसे ही आपका अनलेस, अनलेस आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, डिटरमिनर्स में पढ़ाया हुआ है इसको। अनलेस यू विल, इसके अलावा आपको जो है वो कंजक्शन में पढ़ाया हुआ है। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट
पास, यू कैन नॉट पास। अब देखो जिस साइड में आपका जो है वो कंडीशनल वर्ड है, जिस साइड में कंडीशनल वर्ड है उस साइड में क्या नहीं आएगा, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है यहां से विल हटेगा और सेंटेंस क्या बनेगा, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। जिस साइड में अनलेस आएगा उस साइड में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा और उस साइड में मॉडल भी नहीं आएगा, याद रखना। यानी यहां पे जो बातचीत हुई, यहां पे जो बातचीत हुई उसको थोड़ा सा मैं और दोहरा देता हूं आपके सामने। जैसे मैंने कहा इफ शी calls me, I will go to meet her। आई बात समझ में? देखो क्या कह रहा है, इफ सी कॉल्स मी, इफ सी कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करती है, प्रेजेंट है, तो दूसरी साइड में क्या है, फ्यूचर है। आई विल गो टू मीट हर, आई विल गो टू मीट हर। तो प्रेजेंट की कंडीशन क्या कहती है कि एक साइड में अगर इफ के साइड में प्रेजेंट है तो दूसरी साइड में क्या आ सकता है, फ्यूचर आ सकता है। यहां ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि सर ये किस किस तरीके से बना। अनलेस वाला पॉइंट भी आपको ध्यान देना है, अनलेस वाले पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक चीज और नोट करना, अपने आप होने वाला जो काम है, बाय डिफॉल्ट एक्शन, बाय डिफॉल्ट अगर एक्शन की बात की जाए, अपने आप होने वाले, स्वतः होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे अगर मैं कहूं इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को उबालते हैं, अगर हम पानी को उबालते हैं, इट टर्न्स इनटू वेपर, तो वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। अब ये अपने आप होने वाला काम है, तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में क्या आएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट की कंडीशन आएगी। दोनों में क्या आएगी, प्रेजेंट, और दूसरी साइड में भी क्या आएगी, प्रेजेंट, दूसरी साइड में भी क्या आएगी, प्रेजेंट। यानी स्वतः होने वाली प्रक्रियाओं में, स्वतः होने वाली प्रक्रियाओं में दोनों ही कंडीशन में जो है वो किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट का यूज किया जाएगा। इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को उबालते हैं, इट टर्न्स इनटू वेपर, तो वो किस में बदल जाता है, वो भाप में बदल जाता है। जैसे जैसे पानी को उबालोगे वो अपने आप भाप बन जाएगा, उसे भाप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। तो यूनिवर्सली ट्रू कह सकते हैं इस चीज को। तो पहली कंडीशन हमने समझी कि सर इफ के साथ में, यानी कंडीशन के बारे में कितनी चीजें हमें पता चल गई कि पहली बात, जिस साइड में कंडीशनल वर्ड आएगा उस साइड में मॉडल नहीं आएगा। अनलेस जिस साइड में आएगा उस साइड में नॉट नहीं आएगा। अनलेस की साइड में भी मॉडल नहीं आएगा क्योंकि वो भी कंडीशनल वर्ड है। आफ्टर भी कंडीशनल वर्ड के तौर पे यूज हो सकता है, आफ्टर प्रीपोजिशन भी हो सकती है और आफ्टर कंजक्शन भी हो सकती है। डन। अब देखो भैया, बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के साथ में पास्ट टेंस। ठीक है, इन दोनों के मतलब सेम एग्जांपल आपको जो है वो यहां बताने का प्रयास है। और वो कौन सा है आपका, आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड टू डू इज टू राइट नॉवेल्स। अब देखो पहली बात यहां पे किसकी की जा रही है, यहां पे ये देखना है कि प्रेजेंट प्रेजेंट और पास्ट पास्ट की क्या बात हो रही है। नेक्स्ट वाले में देखो, दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। ठीक है, द शेफर्ड काउंटेड हिज स्लीप एंड फाउंड दैट वन ऑफ देम इज मिसिंग। अब मेरी बात सुनो, यहां पे बात हो रही है प्रेजेंट प्रेजेंट और पास्ट पास्ट की। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास हुआ है कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, अभी कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट का फ्यूचर से, पास्ट का पास्ट परफेक्ट से, ऐसे कुछ पेयर बना रहे हैं। लेकिन एक पेयर होता है प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट पास्ट, प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट पास्ट, उसका पेयर किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसका पेयर किस तरीके से तैयार किया जाता है कि भैया आपको सेंटेंस में सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है। और वो सीक्वेंस क्या है, देखो यहां पे अगर बातचीत करें, आई वॉज कन्विंस्ड, पास्ट है आपका, आई वॉज कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग आई वॉन्टेड, ओनली थिंग आई वॉन्टेड, ये भी क्या है आपका पास्ट, ये भी आपका क्या है पास्ट, ये भी क्या है पास्ट। टू डू इज टू राइट नॉवेल्स। मुझे बताओ कि फिर क्या पास्ट पास्ट की सीक्वेंस में ये प्रेजेंट आएगा, ये कह रहा है प्रेजेंट में प्रेजेंट की सीक्वेंस चाहिए, पास्ट में पास्ट की सीक्वेंस चाहिए, तो कायदे से ये क्या होगा सर, वॉज होगा। वैसे ही दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन, केम आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन है, पास्ट की। दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन, सर बिगिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको भी किस में लेकर जाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, बिगन हो जाएगा। दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। वैसे ही आपका द शेफर्ड काउंटेड हिज शिप, इसने क्या किया, अपनी शिप को काउंट किया, एंड फाउंड, और क्या पाया, एंड फाउंड दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से कोई एक जो थी, इज मिसिंग, वो आपकी क्या थी, मिसिंग थी। तो इज ना होके क्या होना चाहिए, वो आना चाहिए। तो ये
आपको उस पेयर से रिलेट करके बताया है कि आपको कंडीशन में किसका पेयर मिलता है। कंडीशन में आपको एक साइड में कंडीशनल वर्ड आएगा तो एक साइड में पेयर आपका जो है वो कंडीशन के आधार पे बनेगा, जबकि पेयर नहीं आएगा, अगर कंडीशनल वर्ड नहीं दिए जाएंगे तो फिर प्रेजेंट का प्रेजेंट से और पास्ट का पास्ट से जो है वो पेयर आपको रखना है। प्रेजेंट का प्रेजेंट से और पास्ट का पास्ट से आपको पेयर रखना है। हमने कंडीशनल जो पढ़ा है, हमने जो कंडीशन पढ़ी है वो प्रेजेंट की पढ़ी है। अब बात करते हैं पास्ट की कंडीशन के रिगार्डिंग। किसकी कंडीशन के रिगार्डिंग? पास्ट की कंडीशन के रिगार्डिंग। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू शो अनफुलफिल्ड डिजायर, विश, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम विथ इफ, एज इफ, ये विद है आपका, इफ है, एज इफ है, आई विश, एज दो और इवन इफ। ठीक है, आपका एज दो, इवन इफ, आई विश, इफ, आपका एज इफ, आपका जो है वो इफ, या अनफुलफिल्ड डिजायर, विश, या कंडीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करें किसके बारे में कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए, जब अनफुलफिल्ड डिजायर होती है आपकी। ठीक है भाई, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, विश कहते हैं, इच्छा जिसको कहते हैं, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम विद इफ। अगर प्रेजेंट की कंडीशन जो है वो आपको इफ के साथ में, एज इफ के साथ में, या आई विश के साथ में, एज दो के साथ में, या इवन इफ के साथ में दी जाए तो वहां किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं एज एन कंडीशन। If I was she, I would not accept this project। ठीक है, ये समझने से पहले छोटी सी बात आपको यूं समझनी है कि सेकंड अगर मैं पास्ट की बात करूं, ठीक है, कंडीशन सेकंड की अगर बात करूं मैं बच्चे, कंडीशन अगर सेकंड की मैं बात करूं तो कंडीशन सेकंड आपकी क्या कहती है? कंडीशन सेकंड आपकी क्या कहती है कि सर इफ के साथ में पास्ट टेंस, तो दूसरी साइड में क्या आएगा? वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वुड के साथ में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर इफ के साथ में पास्ट टेंस आता है तो। अब इफ के बाद में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का आना, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का आना, इस साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना, ये किसको बताता है? इमेजिनेशन को बताता है। किसको बताता है? इमेजिनेशन को बताता है। क्लियर है ये चीज? तो जब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन किस पे डिपेंडेंट है? पास्ट पे, कि अगर इफ के साथ में पास्ट टेंस आता है तो दूसरी साइड में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहीं इफ के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो दूसरी साइड में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। वर्ब किस कंडीशन में आता है? हमेशा जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, जब हम कल्पना वाले वाक्यों की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा? आपका वर्ब का यूज किया जाएगा, भले ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो। आ जाओ भैया, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इफ आई वॉज शी, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। देखो, वुड के साथ में एक्सेप्ट आपका, इसका मतलब पास्ट है। इफ के साथ में आई के बाद में वोज ना आके क्या आएगा? वर आएगा। दो चीजें यहां से बार बार पूछी जाती है। एक आपको पूछा जाएगा इफ के साथ में आई, इफ के साथ में आई के बाद में क्या लगाओगे? सर वर लगाएंगे। दूसरा, यहां पे आपको कई बार दिया जाता है हिम, कई बार आपको क्या दिया जाता है? हिम। भैया हमेशा याद रखना, जब आप बात कर रहे हो इमेजिनेशन की, जब आप बात कर रहे हो इमेजिनेशन की, तो इस सब्जेक्ट, इस वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्टिव केस ही लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना। कभी भी आपका इफ आई वर हिम नहीं होगा, आपका क्या होगा? इफ आई वर ही होगा, इफ आई वर सी होगा, इफ आई वर यू होगा, इफ आई वर दे होगा। समझ पा रहे हो? दूसरी साइड में आपका वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखो, इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार, इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार, आई वुड नॉट केयर। वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ये क्या आ जाएगा? आपका वर आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। इवन इफ यू वर अ फिल्म स्टार, इवन इफ यू वर अ फिल्म स्टार, आई वुड नॉट केयर फॉर यू। द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड एज इफ, द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड एज इफ। देखो, एज इफ का तो जो है वो अलग से भी आपको कहां बताया हुआ है? सर कंजक्शन में भी बताया हुआ है एज इफ का यूज, कंजक्शन में भी एज इफ का यूज बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड, द पॉलिटिकल कैंडिडेट आस्क्ड, सी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड, सी हैज ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, टू द प्रेसिडेंसी। अब मेरी बात सुनो, यहां पे क्या आ रहा है? कैंडिडेट आस्क्ड, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एज इफ के बाद में अगर ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे आ सकता है? ये भी पास्ट में जाएगा, तो हैज का क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए था। हैज का क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए था। और इसका सेगमेंट क्या कहता है कि अगर एज इफ की अगर बात कर रहे हो आप, एज इफ की अगर बात कर रहे हो, यहां आपका प्रेजेंट है, यहां आपका प्रेजेंट है
तो यहां आपका आएगा वर, और यहां आपका जो है वो क्या है, पास्ट है। यहां आपका क्या है, पास्ट है, तो यहां आपका आएगा हैड बीन। यहां आपका क्या आएगा, हैड बीन। क्लियर? अब देखो भाई, जैसे मैंने कह दिया सी स्पीक्स loud, she speaks loud as if she were my boss। वो इतनी जोर से बोलती है जैसे वो मेरी बॉस, जैसे वो मेरी क्या हो, बॉस। अगर इफ आपका जो है वो एज इफ से पहले प्रेजेंट दिखाई दे रहा है तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, वर दिखाई देगा। उसी कंडीशन में मैं अगर ये कहूं सी स्पोक loudly, she spoke loudly as if she had been my boss। समझ रहे हो? पास्ट आते ही किस में चेंज कर देंगे, फिर सर हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट आएगा तो किस में रखेंगे, वर में रखेंगे। तो ये तो एज इफ का पहले से ही फॉर्मूला तय है। अब बात करते हैं टू शो अनरियल कंडीशन ऑफ पास्ट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इफ इन इफ क्लॉजेस। अब देखो इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। यहां कंडीशन की बात करें तो ये बात हमारी पहले ही हो चुकी कि इफ के साथ में सब्जेक्ट आया फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, इफ के साथ में सब्जेक्ट आया फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो, अगर वो क्या है, एक्टिव वॉइस है तो डन। अगर इफ के साथ में पास्ट में दो कंडीशन आती है, इफ के साथ में सब्जेक्ट आया, हैड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। वही अगर मैं बात करूं इफ के साथ में आपका सब्जेक्ट आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, वो बात होगी पेसिव की। वो बात किसकी होगी, पेसिव की। यानी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात, आपकी कंडीशन जो है वो पास्ट की कंडीशन, यानी कंडीशन 2 क्या कहती है, इफ के साथ में पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी साइड में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डन। इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, तो दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। और इसी में अगर मैं कहूं थर्ड में कि सर इफ के साथ में आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो दूसरी साइड में आपको कई बार जो है वो वुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, और वो आपका क्या होता है, ये आपका एक्टिव होता है और ये आपका पेसिव होता है। ये आपका क्या होता है बच्चे, पेसिव होता है। इज इट क्लियर? ये आपका एक्टिव होता है और ये आपका क्या होता है, पेसिव होता है। तो ये तैयार हो जाएगा आपका, ये पास्ट की कंडीशन है। ये क्या है, पास्ट, कंडीशन ऑफ पास्ट। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, हैड ही वर्कड हार्ड, देखो ये क्यों आया है, इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताता हूं। अगर मैं इसमें लिखता इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, अब आप लोगों ने ये पहले भी समझा होगा कि सर एक इन्वर्जन का नियम होता है। क्या होता है, इन्वर्जन का नियम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नो सूनर हुआ, आपका स्केर्सली हुआ, आपका जो है वो नो सूनर हुआ, स्केर्सली हुआ, आपका हार्डली हुआ, इनके साथ में आपका सेल्डम हुआ, इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उनके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब दिखाई देती है। डन। और वो सेंटेंस भी क्या होता है, असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव नहीं होता। उस कंडीशन में उसे कौन सा नियम दिया जाता है, इन्वर्जन का नियम दिया जाता है। तो वैसे ही यहां से इफ को स्किप करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा। इफ यहां से स्किप हो गया, उसके बाद मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, आगे सेम टू सेम है। यानी इफ को हटाने के लिए मैंने हैड को सब्जेक्ट से पहले डाल के कौन सा नियम लगा दिया, इन्वर्जन लगा दिया। कौन सा लगा दिया, इन्वर्जन लगा दिया। डन।
अब देखो, हैड ही वर्कड हार्ड, देखो हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहां अपन ने क्या पढ़ा था कि सर अगर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी। यहां देखो वुड के साथ में पास, ना आपका हैड है आपका, ना आपका हैव है, ना आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कायदे से ये क्या होना चाहिए था, वुड हैव पास्ट होगा। ये आपका क्या होगा, वुड हैव पास्ट होगा। Had he worked hard, he would have passed the examination in the first class. In the first class. कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो तो, इफ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड। अब देखो यहां पे वुड के साथ में आपका वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक दैट। तो भाई जाहिर सी बात है यहां पे किसका यूज होगा, यहां पे इफ आई एम का थोड़ी ना होगा, एम तो प्रेजेंट को दर्शाता है। तो अगर एक साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो उस साइड में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड अपन ने रखा और साथ में क्या रखा, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पे। इफ आई हैड बीन यू, इफ आई had been you, I would not have behaved like that. थर्ड आपका क्या है, if you had watered, देखो if you had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, the plant regularly, it water the plant regularly, it would not have dried। देखो क्या कह रहा है, if you had watered, had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, if you had watered the plant regularly, फिर कह रहा है it would not have dried, इट वुड हैव, विद इट के बाद में देखो वुड आया, वुड के बाद में आपका क्या है, नेगेटिव सेंस में नॉट, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो यहां से जो है वो तीनों की तीनों बातें हमने कंप्लीट की। यहां से जो है वो तीनों की तीनों बातें हमने कंप्लीट की कि सर इफ के साथ में प्रेजेंट आए तो क्या होगा, इफ के साथ में पास्ट आए तो क्या होगा, इफ के साथ में फ्यूचर आए तो क्या होगा, अनलेस आपका कंडीशनल वर्ड है जिसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा हमने बात की किसके बारे में कि सर इफ के साइड में, इफ की साइड में एक तो आपका कोई भी जो है वो मॉडल नहीं आएगा, ठीक है, और दूसरा अनलेस की साइड में नोट नहीं आएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। इफ की तीनों कंडीशन की बात हो गई। इसके अलावा हमने बात की कि सर इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट भले ही कुछ भी हो, सब्जेक्ट भले ही कुछ भी हो, हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्क का यूज करेंगे। क्लियर हुई ये बातचीत हमारी। तो ये सारी की सारी बातें हमने क्लियर की। अच्छा, वर्क के बाद में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस वहां नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस वहां नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट बातचीत हुई हमारी कंडीशनल सेंटेंस के रिगार्डिंग। और बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।